यहाँ हम डबल स्लिट से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब है इंसिडेंट वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट होगा और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो स्लिट लेंगे, नैरो स्लिट जो पास पास हैं। तो यहाँ एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, दोनों स्लिट पास पास हैं। इनके नाम देते हैं, पहली स्लिट का नाम है ए बी और दूसरी स्लिट का नाम क्या रख देते हैं, सी डी। यहाँ पर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो कि प्लेन है, ये उसकी रेज या वेव बनाई हुई है जो कि पैरेलल है। तो यहाँ से लाइट, एक्सट्रीम पोर्शन से मैं लाइट बना देता हूँ। तो यहाँ ये लाइट, तो जो वेव है इसका जो मिड पॉइंट है इसके सीधे सामने, यहाँ इसे मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट P है और ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट हुआ या यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई। तो यहाँ अगर मैं सारे के सारे यहाँ फोकस करता हूँ, मिलाता हूँ, यहाँ इसे मिलाता हूँ, ठीक है। इससे थीटा डिग्री एंगल पर अगर लाइट लूँ यहाँ से, तो सारी लाइट चूंकि पैरेलल ही होनी है, क्योंकि डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये सपोज ये यहाँ पर P डैश पर फोकस होती है, तो P डैश पर इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ O और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ C वाली लाइन पर, इसका नाम कर देता हूँ M। तो देखिए जो स्लिट है, स्लिट की चौड़ाई है A और यहाँ जो ओपेक स्पेस है, मतलब स्लिट के बीच में जो ब्लैक स्पेस है, वो स्पेस की मोटाई है, चौड़ाई है B। यहाँ फिर से A स्लिट है, तो यहाँ A चौड़ाई की स्लिट है, B का ओपेक स्पेस है और फिर ये A चौड़ाई की स्लिट है। इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये ओपेक है, यहाँ से यहाँ तक भी ओपेक है और यहाँ से यहाँ तक इसके ओपेक है और इसके बीच में क्या है, ये इसके बीच में स्लिट है। तो यहाँ स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है। तो इन दोनों स्लिट की वजह से यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखना है। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देख चुके हैं। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ दो इफेक्ट होंगे। नंबर वन क्या, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये कह सकता हूँ। एक होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न कितना है, तो कितना होता है, तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है I इक्वल टू I0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर, ये पहले ही डराइव हो चुका है। और एल्फा होता है कितना, पाई अपॉन लेमडा A साइन थीटा, ये होता है कितना, एल्फा। अब ये इसका पहली स्लिट है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, दूसरी स्लिट है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो अब दूसरा जो चीज आएगी, दूसरा फैक्टर होगा दोनों स्लिट की वजह से इंटरफ्रेंस, ये कह सकते हैं इंटरफ्रेंस ड्यू टू बोथ स्लिट्स। तो यहाँ पहले वाले की वजह से इंटेंसिटी I1 होगी जो कि यही है, दूसरे वाले की वजह से इंटेंसिटी I2 होगी और दोनों इंटेंसिटी बराबर होंगी और ये होंगे कितना, I0 साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर। इन दोनों जो इंटेंसिटी हैं इनका हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इंटरफ्रेंस करना है। अब इंटरफ्रेंस करने के लिए हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम AB स्लिट 1 एंड CD। अब AB और CD के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा, तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा AM। अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि जो एंगल है कितना है, थीटा है। तो ये जो एंगल होगा ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा ही हो जाएगा। तो AM हो जाएगा कितना,
ये ए सी साइन थीटा। ए सी एक्चुअली क्या है, एक स्लिट और ओपेक पोर्शन, इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा। फेस डिफरेंस की बात करें तो फेस डिफरेंस जो डेल्टा है वो हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। इसे हम मान लेते हैं 2 बीटा। इसका मतलब ये पाई बाई लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा। अब यहाँ एक इंटेंसिटी है I1, दूसरी इंटेंसिटी है I2 और दोनों में फेज डिफरेंस है डेल्टा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा। तो I जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसे मैं IR कह देता हूँ। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक्चुअली कितनी है, ये हो जाएगी आपकी I प्लस 2I कॉस डेल्टा। तो ये 2I अगर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा। 1 प्लस कॉस डेल्टा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये हो जाएगा 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। इसका मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है IR ये हो जाएगी कितनी, 4I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। या इसे IR को मैं कह सकता हूँ 4I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये जो इंटेंसिटी है IR इक्वल टू 4I0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा कितना है, अल्फा है पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा और बीटा कितना है, बीटा है पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। अब ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। एक टर्म है पहला, हम कैसे डिफ्रैक्शन टर्म कह सकते हैं। ये पहला वाला क्या है, डिफ्रैक्शन टर्म है। तो डिफ्रैक्शन टर्म कौन सा है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर को कंसिडर करें अगर, तो एक होगा इसमें सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कब होगा, जब अल्फा इक्वल टू होगा 0। तो अल्फा इक्वल टू 0 पर कितना होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। इसके अलावा सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा कब होगा, जब साइन अल्फा इक्वल टू 0 होगा या अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा, एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब ये थीटा इक्वल टू 0 पर होगा। और ऐसे यहाँ पर अल्फा इक्वल टू रख देंगे आप कितना, पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो ये कहाँ कहाँ होगा, तो साइन थीटा, इससे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ए। या मैं कह सकता हूँ ये होगा थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए प्लस माइनस साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन ए प्लस माइनस साइन इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन ए। ये सेकेंडरी मिनिमा होगा। इसके अलावा सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन है वो है साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 पाई बाई 2। या मैं कह सकता हूँ पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा
इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 λ/2, या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 λ/2a, या मैं कह सकता हूँ, इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितने पर होगा, प्लस माइनस n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 λ/2a, फिर प्लस माइनस साइन इनवर्स 5 λ/2a, इसी तरीके से आगे। तो ये हुए आपके सेकेंडरी मिनिमा और ये हुए सेकेंडरी मैक्सिमा। बट इसके अलावा इसमें एक टर्म और है, कॉस स्क्वायर बीटा। अब इंटरफेरेंस टर्म को लेते हैं, तो दूसरा केस लेते हैं इंटरफेरेंस टर्म। तो हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म कॉस स्क्वायर बीटा के लिए। तो कॉस स्क्वायर बीटा मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, तो हम क्या कहते हैं, दूसरा है केस ये इंटरफेरेंस टर्म कॉस स्क्वायर बीटा के लिए। तो कॉस स्क्वायर बीटा का मैक्सिमा कहाँ होगा, तो इसका मैक्सिमा होगा कहाँ, जहाँ कॉस बीटा इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1, बीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस n पाई। बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है π/λ a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n पाई, या साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया n λ/a प्लस बी। तो ये कहाँ कहाँ है, थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स λ/a प्लस बी, दूसरा प्लस माइनस साइन इनवर्स 2 λ/a प्लस बी। ये कहाँ है, ये कंडीशन है मैक्सिमा की। इंटरफेरेंस का मिनिमा देखते हैं, तो इंटरफेरेंस का मिनिमा निकालते हैं। तो मिनिमा निकालने के लिए कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कितना चाहिए, 0, या कॉस बीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2n+1 प्लस माइनस π/2। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस कितना, ये यहाँ 2n+1 π/2 रखा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2n+1 λ/2a प्लस बी। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितने एंगल पर मिनिमा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस n इक्वल टू 1 रखेंगे, 3 आएगा, तो आएगा 3 λ/2a प्लस बी पहला। दूसरा आएगा प्लस माइनस 5 λ/2a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा कंडीशन होगी, डिफ्रैक्शन के मिनिमा की कंडीशन होगी, दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब कहीं जो भी एक टर्म का यानी कि डिफ्रैक्शन टर्म या इंटरफेरेंस टर्म का मिनिमा हो जाएगा, वहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, भले ही दूसरी वैल्यू कितनी भी हो, क्योंकि दोनों टर्म की मल्टीप्लाई होनी है। तो यहाँ देखिए, ये डिफ्रैक्शन का क्या है, ये डिफ्रैक्शन का मिनिमा है, ये डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा है, ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है और ये इंटरफेरेंस का मिनिमा है। थैंक यू।